और ये नायब सैनी जी ने इन वंचित जातियों पे मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा उपकार किया है। हमने भी डॉक्टर अम्बेडकर को देखा नहीं है, पढ़ा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया वंचित दलितों के लिए, लेकिन जो बड़ा फैसला वंचित जातियों के लिए माननीय नायब सैनी जी ने कर दिया है, निश्चित तौर पे वंचित जातियों के वो डॉक्टर अम्बेडकर। कभी एक बच्चा पीएचडी में नहीं होता था इस समाज का, आज 28 बच्चे डीएससी समाज के बच्चे पीएचडी में एडमिशन लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं या उनको जानबूझ के वंचित किया गया है प्रभावशाली लोगों के द्वारा, उन लोगों को आरक्षण का सही से लाभ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज पहली कैबिनेट मीटिंग और धड़ाधड़ फैसले उनकी तरफ से आज लिए गए हैं। विभिन्न फैसले के साथ साथ एक ऐसा फैसला जो चुनाव से पहले काफी सुर्खियां बटोर चुका था, जिसमें एससी आरक्षण को लेकर जो वर्गीकरण किया गया था उसको आज हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए एससी का जो वर्गीकरण किया गया है ए और बी का, बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाल्मीकि समाज के नेता, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं रघुमल भट्ट। रघुमल भट्ट जी विस्तार से इस बारे में हमें जानकारी देंगे कि क्या ये फैसला है। सबसे पहले रघुमल भट्ट जी आपका स्वागत है और क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर। जी नमस्कार भाई साहब। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं आपके चैनल नमस्ते भारत का न्यूज़ का आभारी धन्यवादी हूँ। आपके दर्शकों का आभार धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बात की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वास्तव में एक्शन मोड में हैं। उन्होंने पिछले दिनों जब हम ये आरक्षण की बात उनसे कर रहे थे, मनोहर लाल जी से शुरू हुई थी, उन्होंने 10% एजुकेशन में दिया था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 अगस्त को आया तो 1 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं या उनको जानबूझ के वंचित किया गया है प्रभावशाली लोगों के द्वारा, उन लोगों को आरक्षण का सही से लाभ मिले, उसकी जिम्मेवारी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस, एक तरह का निर्देश ये कर दिया कि प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री इसे लागू करे। जब ये फैसला आया था 1 तारीख को, तो हम सब लोग भी, जिसमें बीजेपी के हम सब लोग भी थे और सामाजिक लोगों ने मिलकर नायब सैनी जी से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको लागू करूँगा। लेकिन जब वो 16 अगस्त को इंद्री आए तो मैं और मेरे तमाम साथियों ने मिलकर हज़ारों की संख्या में इंद्री के गाँव समोरा से पैदल चल के हम इंद्री मंडी में पहुँचे थे। नायब सैनी जी ने मुझे मंच पे बुलाया और मंच पे ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार आते ही पहली कलम से ये फैसला हम लागू करेंगे। ये फैसला 17 को क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी, लागू हो जाता, लेकिन बीच में चुनाव की घोषणा हो गई। हम आचार संहिता का पालन करने वाले लोग हैं, बीजेपी के आदमी, तो आचार संहिता का पालन समझते हुए हमने इसको उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रुक गया है, लेकिन साइन उस समय हो गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ लेने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कल बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, हमारे प्रदेश के 1.25 लाख से ज़्यादा लोग कल मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने गए और उस आशीर्वाद में हमारी पार्टी के सबसे बड़े हमारे नेता, हमारे आदर्श यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल वहाँ मौजूद थे। हमारी पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी कल वहाँ मौजूद थे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी वहाँ मौजूद थे और जिन्होंने ये आरक्षण का बंटवारा एजुकेशन में दिया था, माननीय मनोहर लाल जी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था नायब सैनी जी को और मुझे लगता है ये 1.25 लाख से ज़्यादा लोग प्लस इतने बड़े नेताओं का ये आशीर्वाद नायब जी को मिला, उसकी परिणति है कि आज उन्होंने हौसले के साथ ये बहुत बड़ा फैसला लिया। ये बहुत बड़ा फैसला है जी। बट साहब मैं एक आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सरकार ने इसको लागू किया, इस वर्गीकरण से डीएससी जो समाज है, वंचित जो समाज है, जितनी भी जातियां इसमें है, इनको क्या लाभ रहने वाला है इस वर्गीकरण से? देखिए विशपाल जी, इस वर्गीकरण से एक तो इन लोगों को सर्विसेज में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं आधा मिनट में बैक डालना चाहता हूँ। 1994 में चौधरी भजनलाल ने ये इसका बंटवारा कर दिया था। उस समय हमारे केवल HCS जो स्टेट की बड़ी नौकरी है 3 लोग थे और 94 से लेकर 2006 तक ये संख्या बढ़कर 50 हो गई थी। इससे आप अनुमान लगाओ कि जब आरक्षण का बंटवारा होगा तो जो नॉन चमार शेड्यूल कास्ट जातियाँ हैं उनको लाभ, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
और ये फैसला क्लास 4 से लेकर क्लास 1 की नौकरी में स्टेट में रहने वाला है। एजुकेशन में माननीय मनोहर लाल जी करके चले गए, उसका लाभ मिल रहा है। आपको याद होगा, रेस्ट हाउस में उस दिन थे, बहुत बड़ी भीड़ भाड़। माननीय मनोहर लाल जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने एक नया नाम भी दिया था, हम तो ए बी भजनलाल ने किया था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने इसका एक नया नाम दे दिया, एससी और डीएससी। एससी में चमार, जाटव, रेगर, रमदासिया जातियाँ रहेंगी, और डीएससी में वाल्मीकि, धानक, सासी, खटीक, बाजीगर, डेया, चिकलीगर, ये तमाम जातियाँ रहेंगी। एक नया नाम मनोहर लाल जी ने दिया और ये डीएससी चल पड़ा, और शिक्षा में उन्होंने दिया। आज ताज़ी बात आपको बता रहा हूँ, आज आप यूनिवर्सिटी जाओगे, कभी एक बच्चा पीएचडी में नहीं होता था इस समाज का, आज 28 बच्चे डीएससी समाज के बच्चे पीएचडी में एडमिशन लिए हुए हैं। ये माननीय मनोहर लाल जी के देन है। जी, तो रोजगार को लेकर आपको लगता है कि ये अब डीएससी समाज के जो बच्चे हैं उनको रोजगार का पूरा अवसर मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है जी। और ये नायब सैनी जी ने इन वंचित जातियों पे, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा उपकार किया है। हमने भी डॉक्टर अम्बेडकर को देखा नहीं है, पढ़ा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया वंचित दलितों के लिए, लेकिन जो बड़ा फैसला वंचित जातियों के लिए माननीय नायब सैनी जी ने कर दिया है, निश्चित तौर पे वंचित जातियों के वो डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपको क्या लगता है, जो सरकार ने ये फैसला लागू किया है, जो डीएससी समाज है इस फैसले का स्वागत करता है, और किस तरह से सरकार के इस फैसले का जो है वो सम्मान पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा? देखिए, जैसे ही ये दोपहर में लागू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी टीवी चैनल पे आए, पूरे प्रदेश से, मतलब फ़ोन मैंने बंद किया हुआ, इतने फ़ोन बज रहे थे, हर जगह, हर ज़िले में, गांव में लोगों में खुशी की लहर है। और मैं ये कहता हूँ, आज शाम को डीएससी या वंचित जातियों के लोग घी के दिए लगाने वाले हैं, क्योंकि ये फैसला हमारे लिए दिवाली और होली से बड़ा फैसला है। क्योंकि जो जातियाँ वंचित रह गई थी, आज उनको अधिकार मिले हैं। एक तरह से ये हमारी आज़ादी का जश्न का दिन है, और ये नायब सैनी जी उसका श्रेय जाता है। और नायब सैनी जी के ऊपर किनका आशीर्वाद है? माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो वास्तव में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और नायब सैनी जी ने मोदी जी के इस मूल मंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे रघुमल भट्ट, जो डीएससी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि डीएससी समाज आज दिवाली की तरह इस फैसले का जश्न मना रहा है, और पूरे प्रदेश के जो डीएससी समाज के लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, और सरकार के इस फैसले का जो है वो पूरी तरह से सम्मान किया जा रहा है और एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।